राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधेश्याम। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। शिव जी की प्रसन्नता और उनके लिए विश्वकर्मा द्वारा सर्वदेव में रथ का निर्माण। ब्रह्मा जी कहते हैं, अतः राजा को धर्म अनुसार पापियों का वध करने से पाप नहीं लगता है, इसलिए इस कांटे को उखाड़ कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा यदि अपने राज्य तथा स्वर्गलोक अधिपति को स्थिर रखना चाहता हो तो उसे अपने राज्य में एक अन्यत्र भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसलिए आप देवगणों की रक्षा करने के लिए उद्यम हो जाइए, विलंब मत कीजिए। देव देवेश्वर, बड़े बड़े मुनीश्वर, यज्ञ संपूर्ण वेद शास्त्र में है और विष्णु भी निश्चय ही अपनी प्रजा है। प्रभु, आप देवताओं के सर्वभोर सम्राट हैं। ये श्री हरि यदि आदि देवगण तथा सारा जगत आपका ही कुटुंब है। अजन्मा देव श्री हरि आपके युग राजा हैं और मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ तथा आपकी आज्ञा का पालन करने वाले सक्र राज कार्य संभालने वाले मंत्री सर्वसर अन्य देवता भी आपके शासन के निर्माण में रहकर सदा अपने कार्यों में तत्पर रहते हैं। यह बिल्कुल सत्य है। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर सुरपालक परमेश्वर शिव का मन प्रसन्न हो गया है। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा। शिव जी बोले, ब्राह्मण, यदि आप मुझे देवताओं को सम्राट बतला रहे हैं तो मेरे पास उस पद के योग्य कोई ऐसी सामग्री तो है नहीं जिससे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि न तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ है और न उनके उपयुक्त सारथी हैं और न संग्राम में विजय दिलाने वाले वैसे धनुष बाण ही हैं कि उन्हें लेकर मैं मनोयोग पूर्वक संग्राम में उन प्रबल दैत्यों का वध कर सकूं। यो कहकर वे चुप हो गए। परंतु शिव जी को शीघ्र प्रस्तुत कर होते न देखकर समस्त देवता, कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुल तथा दुखी हो गए। तब भगवान हरि ने उनसे कहा। भगवान विष्णु बोले, देवों तथा मुनियों, तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हें अपने सारे दुख का परित्याग कर देना चाहिए। अब तुम सब लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। देवगण, तुम ही लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुख साध्य नहीं होती है। मैंने ऐसा सुना है कि दाराधन में पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है, पीछे भक्त की दृढ़ता देखकर इष्ट देव अवश्य प्रसन्न होते हैं। परंतु शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर है, ये तो आशुतोष ही ठहरे। अतः पहले ओम का उच्चारण करके फिर नमः का प्रयोग करे, फिर शिवाय कहकर 2 बार शुभम का उच्चारण करे, उसके बाद 2 बार गुरु का प्रयोग करके फिर शिव नाम ओम जोड़ दे। ऐसा करने से ओम नमः शिवाय शुभ शुभ गुरु शिवाय नमः ओम यह मंत्र बनता है। बुद्धि विश्रादो, यदि तुम लोग शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुनः इस 1 करोड़ जप करोगे तो शिव जी की आवश्यक तुम्हारे कार्य को पूर्ण करेंगे। मुने प्रभावशाली श्री हरि जब यो कहा तब सभी देवता पुनः शिवाराधना में लग गए। तत्पश्चात श्री हरि भी देवों और मुनियों के कार्य की सिद्धि के हेतु शिव में लम्बन लगाकर विशेष रूप से विधि पूर्वक जप में तत्पर हो गए। मुनीश्वर इधर देवगण धैर्य संपन्न हो बारंबार शिव जी को उच्चारण करते हुए 1 करोड़ जप करके सामने खड़े हो गए। इसी समय स्वयं साक्षात शिव पूर्ववर्ती
स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और यूं कहने लगे। श्री शिव जी ने बोले, हरे ब्राह्मण, देवगण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, में तुम लोगों के इस जप से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः अब तुम लोग अपना मनोवांछित वर मांग लो। देवताओं ने कहा, देवाधिदेव कल्याण करता जगदीश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो देवों की विकलता का विचार करके शीघ्र ही त्रिपुर का संहार कर दीजिए। परमेश्वर, आप दीन बंधु तथा कृपा की बखान है। आपने ही सदा से हम देवताओं की बारंबार विपत्तियों से रक्षा की है, अतः इस समय भी आप हमारी रक्षा कीजिए। संत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण तब ब्रह्मा और विष्णु सहित देवों की यह बात सुनकर शिव जी मन ही मन प्रसन्न हुए और पुनः इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, हरे ब्राह्मण, देवगण तथा मुनियों, अब त्रिपुर को नष्ट हुए ही समझो। तुम लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो और उनके अनुसार कार्य करो। मैंने पहले जिस दिव्य रथ, सारथी, धनुष और उत्तम बाणों को अगिराकार का किया है, वह सब शीघ्र ही तैयार करो। विष्णु तथा विदेव, निश्चय ही तुम दोनों त्रिलोक की अधिपति हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए प्रयत्न पूर्वक सम्राट के योग्य सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो। तुम दोनों सृष्टि के सृष्टा और सज्जन और पालनकर्ता में नियुक्त हो, अतः त्रिपुर को नष्ट हुए समझकर देवताओं की सहायता के लिए यह कार्य अवश्य करो। यह शुभ मंत्र जिसका तुम लोगों ने जप किया है, महान पुण्य में तथा मुझे प्रसन्न करने वाला है। यह भुक्ति और मुक्ति का दाता, संपूर्ण कामनाओं का पूरक और शिव भक्तों के लिए आनंदप्रद है। यह स्वर्गगामी पुरुषों के लिए धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। यह निष्काम के लिए मोक्ष तथा साधन करने वाले पुरुषों के लिए भुक्ति मुक्ति का साधन है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता है, सुनता है अथवा दूसरे को सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती है। संत कुमार जी कहते हैं, मुने परमात्मा शिव की यह बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और ब्रह्मा और विष्णु को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। उस समय विश्वकर्मा ने शिव के आज्ञानुसार विश्व के हित के लिए एक सर्वदेव में तथा परम शोभ्यन दिव्य रथ का निर्माण किया। व्यास जी ने कहा, शिव प्रभ संत कुमार जी, आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है। वह आप सर्वज्ञ तथा तात अपने परमेश्वर शिव की कथा सुनिए, यह अत्यंत अद्भुत है। अब बुद्धिमान विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए जिस देवमय तथा पराक्रष्ट दिव्य रथ का निर्माण किया था, उसका वर्णन कीजिए। आज की कथा में यह समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।